हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम रीडॉक्स रिएक्शन वाला लेसन शुरू करने वाले हैं। रीडॉक्स, RED का मतलब रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पहले ही पॉइंट में क्लियर कर देता हूं। अगर कहीं रिडक्शन हो रही है तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी। अकेली रिडक्शन नहीं हो सकती, अकेली ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। एक रिएक्शन में अगर रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन पक्का मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि दोनों चीजें होती हैं कैसे होती हैं। वैसे बहुत आसान मैटर है, आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। कुछ बेसिक सी चीजें बतानी है। तो देखिए, रीडॉक्स रिएक्शन इंट्रोडक्शन। तो रीडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब जहां पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट लग जाए तो एजेंट जहां पर लगेगा तो वो उल्टा हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है वो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है वो रिडक्शन करेगा। क्लियर है भाई? तो मतलब कुल मिला के इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द लेसन घूमने वाला है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है, तो ये भी ऑक्सीडेशन का पार्ट है। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी ऑक्सीडेशन का पार्ट है। और यहाँ मैंने लिख रखा है रेड का मतलब रिडक्शन है, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन है। यस, क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। रिड्यूस होना किसी चीज का क्या मतलब होता है उसका? रिड्यूस, छोटा हो जाना। यस, क्लियर है? ऑक्सीडेशन का मतलब है बड़े हो जाना, रिडक्शन का मतलब है छोटे हो जाना। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। रिडक्शन मतलब छोटा, ऑक्सीडेशन नहीं समझ आएगा कि उसका एक्चुअल मीनिंग, लेकिन रिडक्शन हमें समझ में आता है। रिड्यूस मतलब छोटा होना, किसी चीज को छोटा करना। मैंने आप लोगों को बड़ा एक सिंपल रूल बताया था, किसी को कुछ डोनेट करना ना, है ना, वो क्या होता है? अच्छा होता है। जो डोनर होता है वो बड़ा होता है, जो रिसीवर होता है ऑब्वियस है वो छोटा हो जाएगा। किसी को आप अगर 100 रुपए दान दे रहे हो, छोटा कौन हो जाएगा? 100 रुपए लेने वाला। यस, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? तो ये मैं बहुत पहले से भी बता रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव मतलब हम कोई चीज डोनेट कर रहे हैं, नेगेटिव मतलब हमें कुछ मिल रहा है। तो यहाँ देखिएगा, रिडक्शन का मतलब छोटा हो जाना। छोटा हो जाने का मतलब अगर कोई एक चीज दूसरी चीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, वो उसका रिडक्शन होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर अब अगर आपको बात याद हो, अमोनिया हमने पढ़ा था। यस सर। अमोनिया के अंदर लोन पेयर होता है तो क्या होता है, और इधर BH3 भी पढ़ा था, जिसके पास में एक ऑर्बिटल खाली होता है। तो ये क्या करता है, एक खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे NH3 इसके साथ में BH3 के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो बोरोन पर आ गया नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव। यस, एसिड बेस, लेविस बेस होता है अमोनिया, याद है? लेविस एसिड होता है BH3 या फिर बोरोन वाली पूरी लाइन में, याद है ये चीज? यस सर। तो यहां से अब आप गैस लगाइए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? डोनेट कर रहा है अमोनिया। तो लेविस बेस जो होगा, जो डोनर होगा, या लेविस बेस हो ना हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करेगा। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो रिडक्शन है। यस, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। पूरे लेसन में यही बात घिसूंगा मैं, बार बार यही बात बोलूंगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ऑक्सीडेशन करता है, इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है, जिसे मिल रहा है, जो दान ले रहा है, जो डोनेशन ले रहा है, वो रिडक्शन करता है। क्लियर है बेटा? यस, बस फिर समझ लो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गया। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट में भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ भी ढूंढ सकते हैं। डेफिनेटली अमोनिया ने ऑक्सीडेशन की है और इसने रिडक्शन की है, डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं कंटेंट के बाद में। कुछ रीडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिस्ट्री डील विद द वैरायटी ऑफ द मैटर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैटर इनटू वन टू अनदर। दो वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर, वन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सच रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत तरह की रिएक्शनें होती हैं केमिस्ट्री में, लेकिन उनमें से एक रिएक्शन होती है रिडॉक्स। मतलब जब आप लेसन पूरा पढ़ लोगे तो आपको लगेगा सारी रिएक्शनों में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, सारी रिएक्शनों में आपको ऐसा लगेगा, यू फील दैट। लेकिन असलियत में सभी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता। कुछ एक रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, नॉट फॉर ऑल। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। हम इसका एक एग्जांपल भी करेंगे जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, जो नहीं होगी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, उसका एग्जांपल याद रखिएगा। क्योंकि जनरली हम रिडॉक्स बहुत सारे एग्जांपल करेंगे तो लास्ट में याद वही रह जाएगा।
सारी एसिड बेस साल्ट वाली रिएक्शनें रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, ये याद रख लेना, एसिड बेस साल्ट वाली रिएक्शन, है ना। में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा कुछ होता है उनमें ना, आयनिक रिएक्शंस जिनको बोलते हैं, उनमें ऐसा जरूर होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो देखो भाई कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। तो यहाँ वही चीज सेम लिख रखी है, ऑक्सीडेशन का मतलब डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करने वाला, और रिडक्शन का मतलब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब छोटा, स्मॉल, छोटा कौन होगा, जो एक्सेप्ट करेगा। यस, क्लियर है बेटा। Yes, sir. अब ये है सबसे मेन डेफिनेशन जो मैं आपको दे चुका हूँ। अब इसके बाद में कुछ घटिया लेवल की डेफिनेशंस भी हैं जो जनरली यूज नहीं होती हैं, पर कभी कभी बच्चों के काम आ जाती हैं, इसलिए करवाना तो सारा पड़ेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर किसी के साथ जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है। कैसे? ऑक्सीजन मान लो आप किसी भी मेटल के साथ जोड़ दो, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जोड़ दो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन हो जाएगा रिड्यूस, यस होगा ना, और मैग्नीशियम हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन कर रहा है मैग्नीशियम, रिडक्शन कर रहा है ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन अगर किसी के साथ जुड़ती है तो ऑक्सीजन खुद रिडक्शन करती है, लेकिन दूसरे जिसके साथ जुड़ रही है उसको ऑक्सीडेशन करवा देगी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यस, क्लियर है बेटा। Yes. तो हमें कॉन्सेप्ट वही निकालना है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन ले रहा है, कॉन्सेप्ट तो वही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है जनरली। अगर कोई ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ नहीं जुड़ा तो ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन जोड़ दोगे तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी, क्या ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाएंगे क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन जोड़ दो। समझ में आ गया। तो ये जनरली है, ये कॉन्सेप्ट 100% काम नहीं करता। सेम उल्टा इसका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव करोगे वो भी ऑक्सीडेशन होता है। कैसे? मान लीजिए सोडियम हाइड्राइड है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, Na पॉजिटिव H नेगेटिव होता है उसमें, हाइड्रोजन अगर रिमूव कर रहे हो, ठीक है, वो भी ऑक्सीडेशन होता है। कैसे? वो इसको, इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा तो ये करेगा ऑक्सीडाइज, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और हाइड्रोजन करेगा रिड्यूस। समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, जनरली ये यूज होता है, बट आपको ऐसा नहीं सोचना है। सिंपल और साफ चीज निकाल कर देखिए, उसे सॉल्व करके देखिए कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन ले रहा है, और उसके बहुत सारे एग्जांपल हम करने वाले हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आगे देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, ये क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही तो है। अगर कोई भी, अगर ये इसका जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो दूसरा भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन ही होगा। बट इट्स नॉट ऑलवेज वर्थी टू एवरीथिंग, इसलिए नीचे वाले कॉन्सेप्ट ही सबसे बेस्ट है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। और फिर उल्टा रिडक्शन की डेफिनेशन है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिडक्शन होता है। क्लियर है भाई? Yes, sir. ओला, ओले से नाम से याद रखते, तो बकवास चीज दिखा रही है, ओले से याद रखो, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बकवास। रिडक्शन का मतलब छोटा होना, छोटा होने का मतलब कोई चीज अगर कोई किसी से ले रहा है तो वो छोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। सीधी साफ चीज, ठीक है, ये ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एग्जाम्पल करेंगे भाई, जैसा मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम। अब याद रखना कुछ रूल्स प्योर स्टेट में, यानी अगर कोई सिंगल एलिमेंट है और वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में ही है, जैसे ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, इनके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो क्या ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं? नहीं ले रहे क्योंकि अकेले हैं। किसी को डोनेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे क्योंकि अकेले हैं। क्लियर है बेटा? तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, ना ये ऑक्सीडेशन कर रहे फिलहाल, ना रिडक्शन, अभी तो कुछ नहीं कर रहे, तो हम इसको मानते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। प्योर फॉर्म में अगर कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों? ये तो अकेला है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन में से कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है भैया एक दूसरे से? कौन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, बता सकता है कोई? यस, है कोई ऐसा जो ऑक्सीडेशन कर रहा हो या रिडक्शन कर रहा हो? सोचिए। दोनों शेयर कर रहे हैं। दोनों सेम है, सेम है तो उनकी पावर भी तो सेम है। तो अगर कोई एक डोनेट कर रहा होगा तो दूसरा भी डोनेट ही करेगा, अगर कोई एक एक्सेप्ट कर रहा है दूसरा भी, क्योंकि दोनों सेम इंजन लगे हुए, सेम ट्रैक्टर लगे, आप ये मान सकते हो। तो दोनों सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, व्हाटएवर दे आर डूइंग, तो वो सेम फोर्स है। तो ना कोई डोनेट कर रहा ना एक्सेप्ट कर रहा।
इसलिए हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानते हैं जब सेम एटम आ जाते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो वो प्योर फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर जहां से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक करते हैं, तो ये दोनों तो 0 है, ये लिखे भी हैं। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO, ये दिखा रहा है नीचे। मैग्नीशियम पर स्लाइटली 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर स्लाइटली 2 नेगेटिव चार्ज होगा, स्लाइटली नॉट कंप्लीटली। अब ऑक्सीडेशन का एक रूल सुनिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इस पर स्लाइटली स्लाइटली यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ 2 स्लाइटली नेगेटिव, इस पर 2 स्लाइटली पॉजिटिव। क्योंकि ये मॉलिक्यूल लगभग कोवेलेंट होता है, इसलिए इन पर जो चार्ज होगा वो स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव होगा, कंप्लीट नहीं होगा। NaCl होता तो कंप्लीट हो जाता, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, बट ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए मैग्नीशियम के साथ जो डबल बॉन्ड बना रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम वाले हैं वो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच रखे हैं, जिसकी वजह से मैग्नीशियम पर स्लाइटली 2 स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम स्लाइटली नेगेटिव को कंप्लीट मान लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो स्लाइटली 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ना ये, तो इसलिए हम इसको पूरा 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो पूरा 2 नेगेटिव मान लेते हैं। होता नहीं है पूरा 2 नेगेटिव, बट हम कन्वीनियंस के लिए मानते हैं। सेम टू सेम मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, कंप्लीट 2 नहीं कर रखे, थोड़े से इसकी तरफ भी हैं, बट एटलीस्ट हम ऐसा मानते हैं। तो भाई इसका मतलब MgO के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर -2 और मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 0 था, पहले कोई चार्ज नहीं था, है ना, ये देखिए कोई चार्ज नहीं है, और इसके बाद क्या हुआ 2 पॉजिटिव, इसका मतलब इसने मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ऑक्सीजन पर 0 था, 0 से क्या हो रहा है 2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। यस, समझ में आ गया? तो जो डोनेट कर रहा है मैग्नीशियम 0 से 2 पॉजिटिव में जा रहा है, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये है ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? यस सर। और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बना रहा है 0 से, वो हो गया रिडक्शन। मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, ध्यान दे लीजिएगा ग्रीन पेन से, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। यस, ये स्लाइड सबको समझ में आ गई क्या? इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बाद सारी ऐसी आएंगी, सब ऐसी। क्लियर है बेटा? यस। इन्होंने तो समझा रखा है, ऊपर देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से समझा रखा है, मतलब इनके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने कोई ये चीज नहीं लगाई कि 2 पॉजिटिव, सब मैंने लिखा हुआ है। इनके हिसाब से तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन है, बट हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो फॉलो होता भी नहीं। क्लियर है बेटा? यस सर। हम अपने वाले रूल पर चलेंगे जो एग्जैक्टली हमेशा फॉलो होता है, तो हर बार ऐसे ही निकालना है, ज्यादा तिकड़मबाजी मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन्होंने दूसरा पॉइंट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बताया, लेकिन हम अपने वाले तरीके से चलेंगे। H2S सल्फर और हाइड्रोजन, बताओ भैया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और सल्फर में H2S, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन के साथ उसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो वो 2 बॉन्ड ऐसे होते हैं, ऐसे। तो सल्फर क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पे 2 स्लाइटली नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पर 1 स्लाइटली पॉजिटिव, इस पर भी 1 स्लाइटली पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं H2S 2 स्लाइटली नेगेटिव है और हाइड्रोजन पर 2 स्लाइटली पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन पर। यस, कह सकता हूं ना? यस सर। यस जो मैं चार्ज फाइंड करना दिखा रहा हूं ना और सिखा रहा हूं, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सल्फर पर 2 नेगेटिव होता है जनरली। अगर स्ट्रक्चर याद है तो अपने आप आ जाएगा याद, कुछ स्ट्रक्चर भी याद रखने पड़ेंगे। हमने 4th लेसन में लगभग सारे स्ट्रक्चर कर लिए हैं, कुछ अलग आएंगे वो हम लर्न कर लेंगे, नो वरी अबाउट दिस। तो यानी कुछ स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, कुछ वैसे याद करना पड़ेगा, कुछ सोल्व करके देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ, इनके ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए कि सल्फर जनरली 2 नेगेटिव दिखाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दोनों से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखा भी रखा, भी देखो 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, स्लाइटली होता है, हम इसको कंप्लीटली लिखते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, H2O 1 पॉजिटिव हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। तो इसका मतलब सल्फर पर आ गया 2 नेगेटिव और एक हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव है, ब्रैकेट में नीचे 2 लगा रखा है, इसका मतलब टोटल 2 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। आप ये मत कर देना इस पे 1 पॉजिटिव और इस पे 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल तो 1 नेगेटिव हो गया, बट मॉलिक्यूल पर तो कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? ऐसा नहीं करना है, मॉलिक्यूल पर चार्ज है तो चार्ज दिखाना है, नहीं है तो नहीं दिखाना, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं ऑक्सीजन, वो तो क्या है,
जीरो ऑक्सीजन स्टेट में ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रही है तो ये तो जीरो हो गया। अब इसने बनाया क्या, प्योर सल्फर, सल्फर हो गया जीरो, प्लस वाटर, वाटर का स्ट्रक्चर दिखा रहा है ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव और हाइड्रोजन पर वही 1 पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन तो कुछ नहीं कर रहा है ना, ऑक्सीजन जीरो से कहाँ जा रहा है, 2 नेगेटिव में, जीरो था 2 नेगेटिव हो गया, रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, नेगेटिव बन गया जीरो से। और सल्फर क्या कर रहा है, 2 नेगेटिव से सल्फर बन गया जीरो, तो 2 नेगेटिव से सल्फर जीरो हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अभी तो नेगेटिव से जीरो हो गया। यस, क्लियर है बेटा ये बात? यस सर, बहुत यस सर, ये यस सर। ध्यान से आप सभी कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, नोटबुक पेन अभी लेके और इसको बना सकते हैं। नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी राइट नाउ, बहुत आसान चीज है और सारे लेसन में यही भरा पड़ा। आगे देखिए तीसरा पॉइंट इसने बताया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये पॉइंट कुछ भी बताता रहे, हमने एक ही चीज को फॉलो करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, डोनर जो होता है बड़ा होता है ऑक्सीडेशन करता है, एक्सेप्टर जो है वो छोटा होता है रिडक्शन करता है, बस इसी चीज को फॉलो करना है। तो देखिए एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स, अब नहीं उससे पहले ये कर लेते हैं, मैग्नीशियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट सॉलिड है, फ्लोरीन अकेला है भले ही गैस है जीरो ऑक्सीजन स्टेट। हुआ क्या, MgF2 मैग्नीशियम ने 2 फ्लोरीन को जोड़ लिया, हमें पता फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पे 1 नेगेटिव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे मैग्नीशियम से अपनी तरफ छीन लेगा, इधर वाला ये भी छीन लेगा, इस पे 1 नेगेटिव, तो मैग्नीशियम से दोनों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, 2 पॉजिटिव। यस, क्लियर है सबको? यस सर, यहाँ जो लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम डायरेक्टली 2 पॉजिटिव है और एक फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव, 2 फ्लोरीन है तो टोटल 2 नेगेटिव हो गया। ये तो यानी फ्लोरीन क्या कर रहा है, जीरो से -2 में, जीरो से -1 में जा रहा है, 2 में तो 2 एटम जा रहे हैं ना, तो -1 में जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, रिडक्शन। और मैग्नीशियम जीरो से +2 में जा रहा है, बढ़ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करने वाला ऑक्सीडेशन करता है। क्लियर है? यस सर, यस सर। अब बात करते हैं कुछ रूल्स की जो आपको याद होनी चाहिए। एल्कली मेटल कौन सी होती है, एल्कली मेटल पता है किसी को? फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन सर। यस, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम हमेशा +1 दिखाएंगे, एल्कली मेटल हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी, डोनेट ही करेंगे और एक ही करेंगे। रट्टा मार लो, जब भी सामने देखो मैग्नीशियम लगा हुआ है 2 पॉजिटिव आएगा, बात खत्म, सीधा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एल्कली मेटल ऑलवेज +1। एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन सी होती है? सेकंड ग्रुप बेरिलियम। बेरिलियम है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, ये होती है एल्केलाइन अर्थ मेटल, ऑलवेज 2 पॉजिटिव, इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही छोड़ सकते हैं, ऑलवेज 2 पॉजिटिव। तो एल्कली मेटल ऑलवेज +1, एल्केलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज 2 पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम ऑलवेज 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम हमेशा 3 पॉजिटिव दिखाता है। अब ये बिल्कुल अलग है, एल्यूमिनियम किसी से मैच नहीं करता, अपने ग्रुप से मैच नहीं करता, है ना। फिर उसके बाद फ्लोरीन ऑलवेज 1 नेगेटिव। इस तरह से फ्लोरीन आपके लिए 1 नेगेटिव है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी है इसके अंदर, ठीक है। फ्लोरीन का एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, बट वो आपके लिए 1 नेगेटिव होगा, ठीक है। OF2 में हमें पता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन पर -1 और इधर भी -1 होना चाहिए और ऑक्सीजन पर 2 पॉजिटिव होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। होता क्या है, यहाँ ऐसा कुछ माना जाता है कि ऑक्सीजन तो 2 नेगेटिव है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन छीन रही है, इधर से भी, और फ्लोरीन 1 पॉजिटिव, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रही है, डोनेट कर रही है। और काफी सारी बुक्स में ये कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग तो इसको -1 मानते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को मानते हैं +2, कुछ लोग ये ऊपर वाला रूल फॉलो करते हैं। भाई अब सही क्या है, बड़ी बुक्स में बड़ी बातें, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस के लिए सीधा है कि फ्लोरीन कभी भी -1 से एक्स्ट्रा कुछ और दिखाती ही नहीं है, फ्लोरीन विल बी ऑलवेज -1। यस, याद रहेगा सबको? यस सर, यस सर। बात ही खत्म। फ्लोरीन आपके लिए -1 है ऑलवेज, एल्यूमिनियम +3, एल्कली मेटल +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल +2। कोर ऑफ द लेसन चल रहा है, कोर ऑफ द चीज चल रही है, याद कर लीजिए इसको, ये चीज याद होगी, आगे बहुत आसान हो जाएगा। और यही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार इन्हीं को सॉल्व करके देखेंगे कौन ऑक्सीजन कर रहा है कौन रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव करेंगे तब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन हम जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है डेफिनेटली रिडक्शन तो होगा ही होगा। तो देखो भाई ये वाला एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो लगा हुआ है मैं इसको फिर से लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आए। एक एक मॉलिक्यूल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाहर जो 2 लगा होता है, ये जो बैलेंस कर रखा होता है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी नहीं है लेकिन होता है इसका मतलब, बैलेंसिंग में तो होता है, ठीक है। तो जो बाहर लगा होता है इसको हम नहीं देखने वाले 1 और 2 को, इससे आप एटम्स को जज नहीं करेंगे। ये बात क्लियर होगी सबको? यस सर। यस सर। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर बात करते हैं K4 ब्रैकेट के अंदर आयरन और फिर स्मॉल ब्रैकेट में साइनाइड और 6 और ब्रैकेट बंद है और एक्वस है। अब देखिए KCN, सबने सुना हुआ पोटेशियम साइनाइड जहर होता है, पता है सबको? यस सर। है ना। वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो गुंडे होते हैं और उनका को बंदा फंस जाता है पुलिस के पास, तो वो ऐसे कॉलर से ऐसे दबा के खा जाता है और वो मर जाता है। पुरानी फिल्मों में बहुत दिखाते थे हमारे टाइम में, है ना। आप लोग कोठी में दिखाते हैं। यस सर। है ना। तो मतलब जो भी है, तो वो क्या होता है, वो साइनाइड होता है उनके पास। साइनाइड आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन भाई जिसको कहते हैं जिसका जिस चीज में फोकस है ना उसको वो चीज मिल ही जाती है। सर साइनाइड कहते हैं उसमें मिलता है ना, गोल्ड की क्लीनिंग में भी यूज किया जाता है। क्या ज्वेलर्स के पास होता है ज्यादातर साइनाइड। आपको किसने बताया? पहले तो मेरे को ये बताओ। मैंने सावधान इंडिया में देखा था। भाई ये मत देखा करो बेटा, ठीक है। वो उल्टी चीजें सिखाते हैं, मुझे पता है वहाँ होता है। बहुत रेयरली पर्सन्स को ये पता है, केमिस्ट्री वालों को भी नहीं पता, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया ये सावधान इंडिया में। वैसे हमेशा वो चीजें सच नहीं होती हैं जो सावधान इंडिया में दिखाई जाएं, लेकिन ये वाली बात सच है। लीचिंग ऑफ गोल्ड के काम आता है, गोल्ड को साफ और प्योर बनाने के काम आता है पोटेशियम साइनाइड, उनके पास होता है। लेकिन ऑथोराइज्ड जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, उनके पास, छोटे मोटों के पास नहीं होता जो गहने बनाते हैं, नहीं। जो साफ करते हैं ना गहनों को, जो ऊपर से गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखे हैं कि ये सोना बेचेंगे, फिर आगे जो गोल्ड स्मिथ होता है उस सोने को बना के और फिर गहने वहने बना के बेचता है। तो जो बिल्कुल प्योर बिस्किट मिलते हैं उनको प्योर करने के लिए केसीएन का यूज होता है, ठीक है। इसे बात बतानी नहीं चाहिए, लोग पहुंच जाते हैं उनके पास में और वहां से साइनाइड ले आते हैं, खुद मरते हैं, किसी और को मार डालते हैं, है ना, मूर्खता। सर सावधान इंडिया में तो ऐसे दिखाते हैं कि अपराधी तो जुर्म करेगा, आप की सतर्क रहो। सर पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं वो लोग, आधा तो ना अपराधियों को सतर्क कर रहे हैं, पता है कि भाई तू फोन मत छोड़ियो। सर सावधान इंडिया तू फोन मत छोड़ दियो, तेरा फोन ट्रेस हो जाएगा, तू दोस्त को कॉल मत कर लियो, दूसरा सिम मत ले लियो। सर सावधान इंडिया वाले कहते हैं कि चोर ने आपकी गर्दन काटी तो आपकी गलती है, क्योंकि आप क्यों गर्दन लेके टहलने निकले थे। वो तो चोर का काम है ना कि वो आपकी गर्दन काटेगा। हाँ चोर का तो काम है, वो उसको तो मानते ही नहीं कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है। और वो सिखाते भी, पता है, चोरों को रास्ता सिखाते हैं। चोरी कर रहा है, वो फोन लेके गया था, उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई, उसने अपने दोस्त से व्हाट्सएप पे बातें की, तो इतनी देर कांटेक्ट हुआ फलाने, और आइडिया मिल जाता है कैसे क्राइम करना है। बिल्कुल वो बता देते हैं कि अगर आपको क्राइम करना है 6 महीने पहले अपना फोन वोन सब बंद कर दो, दोस्तों से बात करना बंद कर दो। बात करनी है जिसको क्राइम में साथ रख रहे हो, तो वो लोग खुद सिखाते हैं कि जिसे आप साथ रख रहे हो उस दोस्त से फोन पे बात नहीं करनी, फोन लेके भी नहीं जाना जब उससे मिलना है। कहीं दोनों की लोकेशन सेम मिल गई किसी दिन तो पता लग जाएगा ये दोनों तो इकट्ठे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वो सिखा देते हैं, बेवकूफ कहेंगे, पता नहीं। खैर ऐसी चीजें मत देखा करो, बचपन है अभी आपका, एंजॉय योरसेल्फ, वो सीरियस बातें होती हैं। खैर तो केसीएन में अब आपको पता है पोटेशियम हमेशा +1 दिखाएगा क्योंकि एल्कली मेटल है। यस क्लियर है? यस सर। तो पोटेशियम अगर +1 दिखा रहा है तो साइनाइड जो होगा वो -1 दिखाएगा, पूरा साइनाइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कार्बन और नाइट्रोजन, हालांकि इनके अंदर भी अंदर घुसना पड़ता है कार्बन और नाइट्रोजन के, तब हमें पता लगता है कि ओवरऑल -1 आता है, कौन माइनस में है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैसे है। लेकिन हम उसके अंदर नहीं घुसने वाले, हमें साइनाइड से मतलब है। तो इसका मतलब मैं केसीएन इसलिए बता रहा था क्योंकि साइनाइड यहाँ लगा हुआ है, 6 साइनाइड है, तो 6 नेगेटिव हो गया साइनाइड पे। क्लियर है? पोटेशियम 4 है, 1 1 4 दिखाता, 1 दिखाता, तो 4 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव। ये समझ में आ गया भाई? यस सर। कोई मॉलिक्यूल 6 नेगेटिव है, आयरन कितना पॉजिटिव हो, कितना X पॉजिटिव मान लो, कि ओवरऑल मॉलिक्यूल बैलेंस हो जाए। कैसे? 6 नेगेटिव ये, अब बाहर 4 पॉजिटिव लगा हुआ है, इसका मतलब 4 पॉजिटिव का मतलब ओवरऑल ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये 4 नेगेटिव है,
बट अंदर तो 6 नेगेटिव है, तो आयरन क्या होना चाहिए? टू 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, ये 6 नेगेटिव, ओवरऑल 4 नेगेटिव बच गया, और पोटेशियम 4 नेगेटिव है, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही दिखा रखा है, तो मैं न्यूट्रल ही लेके आना था। समझ में आ गया सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला है? यस सर। यस सर। सिंपल इट इज, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये 4 पॉजिटिव लिख रखा है मैंने, कहीं आप इसको H समझ लो, हाइड्रोजन जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो भाई इस तरह से इसका तो हो गया नक्की काम। अब बात करते हैं 6 नेगेटिव, साइनाइड पर 1 नेगेटिव होता है और आयरन पर 2 पॉजिटिव। हमने फाइंड कर लिया, हमें पता क्या था? पोटेशियम पता था, साइनाइड पता था। अगर हमें 2 चीजें पता हैं, तीसरा हम निकाल सकते हैं। अगर तीनों ही नहीं पता तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, इसलिए आपको वो याद होना चाहिए या प्रैक्टिस होनी चाहिए, किसी ना किसी का एक का ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि आप आयरन साइनाइड का स्ट्रक्चर बनाने नहीं बैठ जाएंगे और स्ट्रक्चर से भी समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो? कई बार छोटे स्ट्रक्चर से समझ आता, बड़े से नहीं आता कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन ले रहा है, समझ में आया? छोटे स्ट्रक्चर से। बड़े स्ट्रक्चर्स में कई बार दिक्कत आ जाती है, तो कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें स्ट्रक्चर से निकल जाएंगी, कुछ चीजें आसानी से अपने आप निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन 2 ही लगे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन पर क्या होना चाहिए? अब जरा देखिए इसका स्ट्रक्चर वैसे बता देता हूँ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन इस तरफ होता है, एक हाइड्रोजन इस तरफ होता है। यस, क्लियर है? अगर इसको कुछ लोग कुछ ऐसे बोलते हैं कि ये खुली हुई किताब है, जैसे ये बुक है, तो ये बुक का मिडल हो गया और ये फोल्डेबल, ये भी फोल्डेबल। समझ में आ रहा है भाई? ओपन बुक के जैसा स्ट्रक्चर होता है H2O2 का, लेकिन इसके अंदर ये जो डॉट डॉट लगा रखे हैं ये मत लगाइए, अभी H2O2 का ऐसा स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ये तो 0 दिखाएगा आपस में, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 नेगेटिव इधर, ये 1 पॉजिटिव, हाइड्रोजन अपना डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन भी 1 नेगेटिव हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रही है और हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है ये स्लाइटली, लेकिन हम उसको पूरा मान लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। तो हाइड्रोजन पर कितना है भाई? 1 पॉजिटिव, है ना, और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो 2 पॉजिटिव ओवरऑल, और दूसरा ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव नहीं है यहाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जनरली 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, हमने वाटर के केस में देखा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बना रहा था ना, अभी गया। और हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ इस केस में ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, 2 नहीं है। तो हमेशा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव नहीं रहता, ऑक्सीजन तो 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, इसको पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं जब ऑक्सीजन 1 नेगेटिव दिखाता है, वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव भी दिखाता है, हाफ भी दिखाता है ऑक्सीजन, तो -हाफ, है ना, तो वो सब कुछ दिखाता है ऑक्सीजन, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यानी यहाँ से अब आपको कंफर्म होगा कि ऑक्सीजन स्टेट का मतलब ये नहीं कि हमेशा वो 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, एक भी कर सकता है, 0 भी, 0 तो करता ही है, प्योर स्टेट में होगा तो सभी 0 करेंगे, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि याद करना पड़ेगा कौन कितनी ऑक्सीजन स्टेट, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो एग्जाम्पल, सिर्फ उतने एग्जाम्पल्स में समझ आ गया आपको, सब समझ आ जाएगा, फिर ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं। तो भाई यहाँ भी हमें समझ में आ गया 2 पॉजिटिव है, 2 हाइड्रोजन, 2 नेगेटिव है, 2 ऑक्सीजन, यानी 1 ऑक्सीजन 1 नेगेटिव। आगे देखते हैं बेटा इसी के अंदर, लेट्स सी द नेक्स्ट। अब देखिए आगे क्या है, K3Fe साइनाइड 6 साइनाइड का मतलब 6 नेगेटिव हो गया। आयरन पर कितना पता नहीं, ये 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव बाहर है, इसका मतलब 3 नेगेटिव बाहर होना चाहिए, तो यानी अंदर जो है आयरन 3 पॉजिटिव होना चाहिए। यस, क्लियर है? यस सर। इसको दूसरे तरीके से करवाता हूँ, जो जनरली टीचर्स फॉलो करते हैं, वो मानते हैं हमें पोटेशियम का पता है, आयरन का हमने ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिया, ठीक है, X, टोटल चार्ज हमें पता है 0 होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए K का 3 पॉजिटिव लिख लिया, 3 पॉजिटिव, प्लस आयरन का लिखना, साइनाइड का 6 नेगेटिव लिख लिया, प्लस आयरन का हमें नहीं पता तो हमने X मान लिया, उसको पॉजिटिव है नेगेटिव हम नहीं जानते, वो बाद में आ जाएगा अपने, इक्वल टू 0, सबका टोटल ऊपर मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है, 0, देखिए ये 3 नहीं है, 0 है ना, अभी तक न्यूट्रल है मॉलिक्यूल। यस सर। तो अब X की वैल्यू निकाल लो, तो देखो भाई 3 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, ओवरऑल क्या बनेगा 3 नेगेटिव प्लस X, तो X की वैल्यू क्या आएगी 3। ऐसे करके भी बच्चे निकालते हैं, और बच्चों ये वाला मेथड बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे ये दिलेगा नहीं लगता, ये X वैक्स से आज तक मैंने निकाला ही नहीं, सॉल्व भी नहीं किया। इसका रीज़न बता देता हूँ भाई, देखो मैं जब पढ़ता था तो मेरे पास टीचर्स नहीं थे,
मुझे को बताने वाला भी नहीं था, मैंने अपने मेथड अपने हिसाब से डेवलप किए हैं, ठीक है। जनरली टीचर एक्स का मेथड बता के कि इसको ये मान लो ये पता है, ये निकाल लो, बहुत आसानी से, और ज़्यादातर बच्चे उसको फॉलो करते हैं। मैंने वो कभी प्रैक्टिस नहीं किया, मेरी प्रैक्टिस डायरेक्ट देख कर है, आपकी भी हो जाएगी अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सभी बच्चे बाद में तो देख के बता देते हैं, एक्स नहीं यूज़ करते, बस शुरू में वो एक्स को यूज़ करते हैं ताकि उनको आसानी रहे। क्लियर है? चॉइस आपकी, मैंने दोनों मेथड बता दिए, बट मैं जो प्रेफर करता हूँ मेरे वाला आपको भी अपने आप आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो आयरन 3 पॉजिटिव हमने फाइंड कर लिया, पोटेशियम का हमें पता ही था और साइनाइड का भी पता था, तो आयरन निकल गया। तो अब देखो जरा, और यहाँ KOH, पोटेशियम 1 पॉजिटिव पता है, ऑक्सीजन -2 है क्योंकि पोटेशियम भी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन भी दे रहा है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों से। आपको ये कंपेयर करना है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, वही इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन है दोनों से ज्यादा है तो दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव, पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव। सबके ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड कर लिए। अब देखो क्या हो रहा है भाई, पोटेशियम तो 1 पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 पॉजिटिव है, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क नहीं आ रहा, इससे कोई लेना देना नहीं है। आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव हो गया। यस, आयरन ने क्या किया बताओ जरा। आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिया, डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा? यस सर। आयरन ऑक्सीडेशन करेगा, याद रख लेना, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बेटर बना के लिख देता हूं। आयरन करेगा ऑक्सीडेशन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा छोड़ रहा हो, तो ऑक्सीडेशन, आयरन विल डू ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसने किया जरा, ऑक्सीजन -1 था, -2 हो गया, तो ऑक्सीजन ने क्या किया भाई, यहाँ जो ऑक्सीजन है ये -1 से, दिस वन -1 से, और ये डायरेक्टली यहाँ बन रहा है -2। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, -1 से -2, इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने तो रिडक्शन करेगा, है ना, तो ये करेगा रिडक्शन। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ठीक है, तो भाई इसी तरह से सबके ये फाइंड आउट करने आपको आने चाहिए, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, किसका ऑक्सीजन नंबर कितना है। बाकी यहाँ कोई नहीं कर रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोजन हमेशा +1 है दोनों तरफ, पोटेशियम +1 है दोनों तरफ, साइनाइड भी -1 है दोनों तरफ, तो बचा गया ऑक्सीजन और आयरन बचा, और यही आपको ढूंढना होता है कौन कितना बचा। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं अब जरा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये 5वां नंबर है ऑक्सीडेशन की स्लाइड का कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ऑक्सीडेशन। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऑक्सीडेशन। अब आप कहोगे मैंने बोला था कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई ये आधी अधूरी रिएक्शन दिखाई उसने। जिंक ने डोनेट किए, किसको किए, जिंक हवा में नहीं छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, कभी नहीं छोड़ेगा, कोई एलिमेंट नहीं छोड़ेगा। क्लियर है? यस सर। तो इन्होंने आधी रिएक्शन दिखा रही है, 2 इलेक्ट्रॉन कोई और लेगा तो इसने ऑक्सीजन की, दूसरा रिड्यूस होगा तो रिडक्शन भी आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो ये भी सिंपल एग्जांपल थे ऑक्सीजन रिडक्शन। अब बात करते हैं रिडक्शन की। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वही उल्टी चीजें लिख दी। पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, उल्टा लिख दिया, बात वही है, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जस्ट उल्टा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जस्ट रिवर्स है पहले वाला। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बस यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इससे बाकी के ऊपर वाले सब अपने आप चलते हैं। हाँ बेटा, समझ में आ गया? यस सर। तो देखिए अब यहाँ पर हम कुछ मॉलिक्यूल, हमें मॉलिक्यूल ही करने हैं। अभी नोटबुक पेन है तो नोटबुक पेन पे अभी से नोट कर लीजिए और उन मॉलिक्यूल्स को नोट करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो मॉलिक्यूल ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई देखते हैं अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। C2H4, ध्यान देना, C2H4 इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। ये है डायग्राम C2H4 का। 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, तो यानी हाइड्रोजन पे आ गया +1 और इस कार्बन पर आ गया -1। फिर उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन भी इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा +1, तो यहाँ पर क्या होगा -2। यस, ये समझ में आ गया? यस सर।
कार्बन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा, जीरो। यहाँ तो कुछ मतलब ही नहीं है, दोनों सेम है। अब इस तरफ भी 1 पॉजिटिव और कार्बन पर 2 नेगेटिव, तो 2 कार्बन पर 4 नेगेटिव है, याद रखना 2 कार्बन पर 4 नेगेटिव, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए इसका। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने शो कर रखा है 2 नेगेटिव 1 कार्बन पर है, टोटल 2 कार्बन है, तो क्या हो रहा है 2 कार्बन पर 4 नेगेटिव। यस, क्लियर है सबको? ऊपर वाली चीजें दिखा रही है। हाइड्रोजन सभी +1 है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 पॉजिटिव आएगा। हाँ भाई, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब हाइड्रोजन 0 है, यहाँ पे अकेला हाइड्रोजन क्या करेगा, 0, किसी के साथ जुड़ा ही नहीं हुआ तो अकेला है, 0 दिखाएगा ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब होगा क्या, अब नेक्स्ट में देखते हैं C2H6। C2H6 इसने क्या किया कि हाइड्रोजन ज्यादा जोड़ दिए, एक्चुअल में डबल बॉन्ड तोड़ दिया। तो यहाँ जो 2 हाइड्रोजन थे अब कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए हर एक कार्बन के पास। यस, क्लियर है? Yes, sir. तो इस तरह से अब हर हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव है, सभी हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव आ गया। तो 3 पॉजिटिव, क्योंकि वो सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको कर रहे हैं, कार्बन को कर रहे हैं, तो 3 पॉजिटिव है कार्बन के ऊपर और 3 नेगेटिव है एक कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर भी सेम 3 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 पॉजिटिव। यस, क्लियर है ये? Yes, sir. तो कार्बन यहाँ -3 दिखा रहा है, पहले दिखा रहा था -2, ठीक है, तो कार्बन -3 दिखा रहा है, 2 कार्बन है, टोटल -6 हो गया। तो कार्बन क्या करेगा भाई, +1 से, सॉरी +1 कर रहा हूँ, -2 से -3 दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर रहा है हर कार्बन। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन रिडक्शन करेगा। वैसे इन्होंने सीधा क्या दिखा रखा है, हाइड्रोजन जुड़ गया इसलिए रिडक्शन हो गया, लेकिन अंदर की बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं हर एक एग्जांपल को एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, क्योंकि वही सारे ही आपको समझ आएंगे जब आप इनके एग्जांपल्स को करेंगे, तभी आपको क्लियर होगा। तो देखिए भाई, H2 का जुड़ना रिडक्शन होता है, इन्होंने तो सीधा बोला था, लेकिन हमने उसको प्रूव करके दिखाया कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो +1 में ही है सारे, लेकिन कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ वाले हाइड्रोजन 0 में था, 0 से -1 में आ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो हाइड्रोजन कर रहा है ऑक्सीडेशन और कार्बन कर रहा है रिडक्शन, बट ये वाला हाइड्रोजन कुछ नहीं कर रहा, इसके 4 हाइड्रोजन सेम टू सेम रहते हैं, सिर्फ ये एक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, HGO, ऑक्सीजन जनरली -2 दिखाता है, याद रख लेना, तो मरकरी +2 दिखाएगा। अब कैसे पता लगेगा भाई, ये एक्सपीरियंस से धीरे धीरे याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 ही होना चाहिए, कई जगह -1 भी शो करता है, -1/2 भी शो करता है, वो आगे आएंगे तो एग्जांपल बता दूंगा। इसलिए जो भी एग्जांपल आ रहा है अच्छे से याद रखिए, यही निकालने आपको आना चाहिए। इस लेसन में जिसको ये निकालना आ गया माइनस पॉजिटिव कैसे हो गया, उसका 50% लेसन तो कवर हो गया आज, इसलिए समझ लो 50% तो आपका लेसन हो जाएगा अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं। हीट डोनेट करने पर क्या होता है, मरकरी 0 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 0, +2 से 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करे, रिडक्शन। यस, क्लियर है भाई? और ये Yes, जो है Yes, sir. ये -2 से 0 हो गया, तो ये करेगा ऑक्सीडेशन। किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, किसने लिए, बस यही देखना आपको। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. अभी तक जो करवाया है उसमें किसी को डाउट है क्या, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सर आसान। अभी मेरे साथ स्कैम हो सर। क्या बेटा? नो सर, नहीं है सर, ये बहुत सर, अभी 2 मिनट पहले मेरी फिजिक्स वाली मैम और मैथ वाली मैम कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरी मम्मी से बात कर रही थी। कॉन्फ्रेंस कॉल पे मम्मी से बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करनी उन्होंने? नहीं, उनको मुझसे बात ही नहीं करनी, फोन आया मेरे को पहले, मेरे को टीचरों को बहुत कम फोन आता है, ओकेजनली साल में एक बार होगा टीचर मुझको फोन कर रही है, वरना मैं ही टीचर को फोन करता हूँ। क्या चुगलियां लगा रहे हैं वो आपकी? पता नहीं, और मेरी मम्मी का चेहरा बता रहा है वो आप खुश है। स्कूल वाले टीचर्स हैं क्या? स्कूल वाले टीचर है वो फेवर बहुत देते हैं, आपका? शिकायत तो नहीं करेंगे क्योंकि मैं टॉप, देखो एक होता है, देखो 2 फायदे होते हैं, 2 बच्चों की टीचर कभी शिकायत नहीं करते। ये पहले तो वो जो टीचर की हर बात मानते हैं, दूसरे वो जो क्लास में टॉप आते हैं, मैं दूसरी वाली कैटेगरी में आता हूँ। दूसरे वो क्लास में जो क्लास में टॉप अच्छे नंबर लाते हैं। अच्छा, अच्छे नंबर वाले, ठीक है ठीक है, मतलब शरारत अच्छे नंबर। शरारत तो आप भी करते हो, इसका मतलब है ना? सर आपको क्या लगता है सर, मुझसे मिलकर के आपको क्या लगा था? मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन आप जैसे जो स्टूडेंट होते हैं ना,
वो मतलब मुझसे पिटते बहुत है, मुझे इतना पता। सर अगर वो luckily क्लास आप में मेरे शरारतें class- करे तो। सर आप लकीली आप मेरे क्लास टीचर नहीं हो, वरना सर मैं बता रहा हूँ सर, मेरे को लगता है इंश्योरेंस क्लेम आज ही अरे मैं आपको टिका देता, चिंता मत करो, मैं आपको टिका देता। मेरे सारे दोस्त आप जैसे ही रहे हैं और मैं उनको अच्छे से टिकाना जानता हूँ, स्टूडेंट्स को भी। ये क्या होता है? टिकाना मतलब आप मेरी क्लास में टिक के रहते, शरारतें ना करते, समझ गए? नहीं मैं क्लास में नहीं, क्लास में मैं अच्छा बच्चा हूँ, जब तक आप पढ़ा रहे हो तब मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सारे जवाब दूंगा। जब वैसे पढ़ाने के बाद क्या आप बेंच उठा के नहीं पढ़ा सीटी मारते हो बच्चों के? नहीं सर, लेकिन अगर आपने मेरे को कॉरिडोर में देख लिया तो मैं आपको बताऊं, तो आप ना कॉन्सिक्वेंटली किस्मत ऐसी होती है मेरी कि ना मेरे को हर टीचर हर पीरियड में बाहर देख लेती है, बेशक मैं निकलूं ना निकलूं। समझ गए? सही है, लगे रहो, अच्छी बात है, यही जिंदगी है, कुछ नहीं आने जाने सीरियस होनी है, एक दिन सबने मरना है ये ना? फिलॉसफी मेरी भी है सर, सेम। बस फिर तो चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, तो इन डेफिनेशन से खैर हमें कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है, सीधी सी बात, हमें तो अपने वाली डेफिनेशन चलानी है। अरे लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई? आ गया आ गया आ गया, ये हो क्या रहा है? यस, नाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, डिजिटल पेन में कुछ गड़बड़ आ रही है। चलिए, तो भाई वन नेगेटिव होता है, तो 2 क्लोरीन्स हैं तो 2 नेगेटिव हो गया, तो मतलब मरकरी पर 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो मरकरी पर 2 पॉजिटिव है। सिंपल, समझ में आ गया? Yes, sir. टिन क्लोराइड SnCl2, क्लोरीन पर 2 नेगेटिव, टिन पर 2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो 2 क्लोरीन थे, एक पर 1 नेगेटिव होता है, 2 क्लोरीन पर 2 नेगेटिव, टिन पर 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट Cl2, क्लोरीन पर तो 2 नेगेटिव ही है, 2 क्लोरीन पर, तो इसका मतलब मरकरी पर 2 पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ 2 मरकरी है, तो इसका मतलब एक मरकरी पर 1 पॉजिटिव है, दूसरे पर 2 पॉजिटिव, और मतलब दोनों पर 2 पॉजिटिव है, एक ईच मरकरी हैज 1 पॉजिटिव। पहले था 2 पॉजिटिव, मरकरी 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज घट गया, रिडक्शन कर रहा है मरकरी। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखिए, क्लोरीन Yes, तो sir. 1 नेगेटिव ही है, Sn यहाँ भी क्लोरीन 1 नेगेटिव, तो टिन 2 पॉजिटिव था, यहाँ SnCl4 टिन टेट्राक्लोराइड, तो टिन टेट्राक्लोराइड जो है वो 4 क्लोरीन है, 4 नेगेटिव हो गया, क्योंकि एक पर 1 नेगेटिव होता है। टिन जो है वो 4 पॉजिटिव दिखा रहा है, पहले 2 पॉजिटिव था टिन, ठीक है, अब 4 पॉजिटिव है, और इसको क्या बोलते हैं? ये हुआ ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए और यहाँ से मरकरी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ना, तो रिडक्शन कर रहा है, और SnCl4 के ऊपर ही मेरी रिसर्च चल रही है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, है ना? SnCl4 डॉट 5 वाटर पेंटाहाइड्रेट, इसी से एक्सपेरिमेंट करके मैंने कुछ बनाया था, तो मैंने टिन ऑक्साइड बनाया था SnO2, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स बनाए थे। आगे देखते हैं, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल भी रिडक्शन होता है, कैसे? FeCl3, तो ये डेफिनेशन याद करो ना करो, सीधा यहाँ से सॉल्व कर लो। क्लोरीन पर 1 नेगेटिव है, 3 क्लोरीन है, 3 नेगेटिव हो गया, आयरन इसका मतलब 3 पॉजिटिव है, ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में है, 0 हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 है तो 2 नेगेटिव, और आयरन इसका मतलब 2 पॉजिटिव, तो भाई क्या आया? 3 पॉजिटिव से आयरन 2 पॉजिटिव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, रिडक्शन कर रहा है। यस, Yes, sir. अगला देखिए जरा, क्लोरीन 1 नेगेटिव है, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन 0 था यहाँ पे, तो 0 से 1 पॉजिटिव जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, Sir, oxidation. ऑक्सीडेशन। यस, क्लियर है, यही चीज चेक करनी है, कौन रिडक्शन कर रहा है, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है। जहां हाइड्रोजन जुड़ रही है वहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन कर रही है हाइड्रोजन, है ना? जहां से रिमूव हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनका कोई चक्कर नहीं है, भूल जाओ इन चीजों में। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही चीज तो हम इतनी देर से कर रहे थे कि जो गेन करेगा वो रिडक्शन करेगा। तो देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन किए, आधी रिएक्शन लिखी हुई है, कॉपर बन गया, रिडक्शन हो गया। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके प्योर सोडियम बन गया, रिडक्शन हो गया। आयरन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन 2 पॉजिटिव हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। आयरन 2 पॉजिटिव जो होता है वो उसको अस बोलते हैं, पता है? अस, फेरस। और 3 पॉजिटिव वाले को इक बोलते हैं, फेरिक। ये नाम है, याद कर लेना ध्यान से। कॉपर 1 पॉजिटिव वाले को अस बोलते हैं, आयरन 2 पॉजिटिव वाले को अस बोलते हैं, डिफरेंस है दोनों। कॉपर 2 पॉजिटिव को इक बोलते हैं, क्यूप्रस, क्यूप्रिक,
और मरकरी में भी 1 पॉजिटिव अस होता है, 2 पॉजिटिव इक होता है, कॉपर की तरह सेम। लेकिन आयरन में 2 पॉजिटिव अस होता है, 3 पॉजिटिव इक होता है। तो यहाँ मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, इस तरह से इनके नाम आते हैं भाई। तो यानी इसका नाम पढ़ के भी आप ये बता सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाद में अचानक से दिमाग खा जाएंगे। तो यहाँ से हमारे एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट, समझ लो। अब आज का लेक्चर भी कंप्लीट होने के नजदीक है, बस छोटी छोटी सी बातें आप पढ़नी है जो हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, बस उसको हम फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होता है? जिसके पीछे डेंट लगा हो, डेंट या एजेंट लगा हो, ऑक्सीडेंट या एजेंट अगर ये लगा हुआ है तो वो इसका मतलब वो रिडक्शन करेगा, वो खुद रिडक्शन करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को करेगा, खुद नहीं। तो खुद तो वो उल्टा काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद उल्टा करेगा, खुद रिडक्शन करेगा। रिडक्शन वाले तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो खुद हो जाएगा छोटा, दूसरे को बना देगा बड़ा। समझ में आ गया? Yes, sir. सिंपल। Yes, तो sir. अगर एजेंट लगा हो या टेंट लगा हो, पीछे डेंट लगा हो, टेंट लगा हो, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? रिड्यूस इटसेल्फ। यहाँ अंडरलाइन किया, ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस इटसेल्फ, खुद रिड्यूस हो जाएगा। स्पीसीज व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन इन द रिडॉक्स रिएक्शन, जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट लगा हो या रिडक्टेंट, डेंट या टेंट लगा हो तो वो ऑक्सीडेशन करेगा खुद, सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, रिड्यूस अदर्स, उल्टा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सिर्फ हेडिंग याद Yes, करनी है, sir. स्लाइड का कुछ नहीं याद करना। एग्जांपल देखिए अब जरा, एग्जांपल वही वैसा का वैसा आएगा, उसमें कोई फर्क ज्यादा आने वाला नहीं है। तो देखिए आयरन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन -2 होता है जनरली, 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, -6 हो गया, ऑक्सीजन बन गया -6। आयरन 2 है, दोनों ऑक्सीजन +6 होंगे तभी न्यूट्रल हो सकता है। तो मतलब एक आयरन पर 3 पॉजिटिव आएगा, 2 आयरन 6 पॉजिटिव। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, 2 आयरन 6 पॉजिटिव हो गए। एल्यूमिनियम पर 0 है, 0, ठीक है। तो एल्यूमिनियम अगर 0 स्टेज में है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब ये तो मतलब अकेला है तो 0 आएगा। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीजन देखिए, मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम हमेशा +3 होता है, याद है? यस सर। एल्कली मेटल Yes, +1, sir. एल्केलाइन अर्थ मेटल +2, एल्यूमिनियम ऑलवेज +3 और फ्लोरीन ऑलवेज -1, है ना? तो यहाँ पर हम डायरेक्टली, अगर अकेला है तो 0 दिखाएगा, ये मत सोचना कि इसको भी +3 कर दो, ले भाई ये तो ऑलवेज ही है, ये तो याद रखना। प्योर स्टेज में कुछ नहीं दिखाएगा, वो 0 दिखाएगा। तो ऑक्सीजन पर -2 होता है, एक पर 3 ऑक्सीजन है तो 6 नेगेटिव आ गया। ऑलवेज आयरन एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव 2 हैं तो टोटल 6 पॉजिटिव आ गया, ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। तो हुआ क्या? एल्यूमिनियम 0 से 3 पॉजिटिव में चला गया, ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। Yes, और sir. आयरन देखो 3 पॉजिटिव से आयरन 0 में चला गया, रिडक्शन। यस, क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो किसने Yes, sir. रिडक्शन की? आयरन ऑक्साइड ने रिडक्शन की। मतलब ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट होता है। यस, हमने निकाल लिया रिडक्शन कर रहा है आयरन, तो यही ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिडक्शन तो इसने की, ऑक्सीडेशन किसने की? एल्यूमिनियम ने। तो एल्यूमिनियम जो है यहाँ देखिए, एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? 0 से +3 बना रहा है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरे को रिड्यूस कर देगा और खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। समझ में आ गया? दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर है भाई? Yes, sir. यानी कहानी वही है, देखिए वही चीज निकालनी है। फिर जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, जो रिडक्शन कर रहा है उसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। क्लियर है? बस ये करना है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है भाई फिर से, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट्स। तो देखिए भी अंडरलाइन एलिमेंट मतलब ये पूछा है इसने, P2 का और क्रोमियम का, ठीक है। ये अंडरलाइन मैंने लगाया, इन्होंने लगा नहीं रखा। तो देखिए K4 पोटेशियम हमेशा 1 दिखाता है, 4 पोटेशियम है तो 4 पॉजिटिव, ठीक है। ये एक्स वाले मेथड से मैंने कर रखा है। देखिए 4 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम 1 पॉजिटिव दिखाता है, ठीक है। P2 2 है, P इसी का शो करना है, मैंने एक को मान लिया X। फिर उसके बाद देखिए ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव दिखाता है तो 2 नेगेटिव इसके साथ लगा दिया, 7 x की वैल्यू निकाल ली, 4 प्लस का 14 माइनस का
14 माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, 4 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा, 2x है तो x की वैल्यू आ गई 5। यस क्लियर है। दो फास्फोरस दोनों की 5 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे अपने साथ जुड़ने वाले एटम्स को। दूसरा देखिए क्रोमियम का, इसमें भी x लगा के कर सकते हैं। क्लोरीन -1 होता है जनरली, तो 2 क्लोरीन है -2 ये हो गया। ऑक्सीजन -2 होता है, 2 ऑक्सीजन -4 ये हो गया। टोटल कितना बना -6। डेफिनेटली क्रोमियम विल बी +6। क्लियर है, क्योंकि न्यूट्रल करना हमें। Yes, sir. अब देखिए जरा एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है क्रोमियम पेंटाक्लोराइड। इसको आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको स्ट्रक्चर ना आता हो। तो यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, हमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर पता है कुछ एक के और दूसरों के, हम उसको फाइंड आउट करते हैं, वो नॉर्मल मेथड है जो जनरली यूज होता है। बेस्ट मेथड क्या है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का? स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता तो कभी गलती होने की संभावना नहीं है, वरना गलती हो सकती है। जैसा इसमें देखो क्रोमियम ऑक्सीजन -2 होता है, 5 ऑक्सीजन है 10 हो गया, इसका मतलब क्रोमियम पर 10 पॉजिटिव है। यस क्लियर है। Yes, sir. लेकिन ये गलत है, क्रोमियम कभी भी 6 से ज्यादा दिखाता ही नहीं है, तो फिर 10 कैसे आ रहा है? तो ये गलत है। अब गलत की कहानी अंदर है इसके। स्ट्रक्चर अगर आता है तो उसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्रोमियम ये बना हुआ यहाँ पे, क्रोमियम डबल बॉन्ड हो, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ट्रायंगुलर शेप में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ट्रायंगुलर शेप में। अब देखिए क्रोमियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है -1, इस बॉन्ड में भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है -1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो तो 0, क्योंकि इसको तो काउंट करेंगे नहीं, दोनों सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना है कौन सा ज्यादा है। स्ट्रक्चर अगर पता हो, बेस्ट मेथड, कभी फेल नहीं होता। स्ट्रक्चर बताओ, और हम ज्यादातर स्ट्रक्चर कर चुके हैं, इसलिए कुछ एक के याद रखिए, ध्यान रखिए स्ट्रक्चर भी। जैसे ये क्रोमियम पेंटॉक्साइड है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। यस गाइस क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होता है, इधर से ये ऑक्सीजन भी -1, ये ऑक्सीजन भी -1, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रही है क्रोमियम के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से लेगी तो 2 नेगेटिव ये होगी। तो देखिए यहाँ -1 यहाँ -1, इन दोनों का तो +2 चार्ज आएगा क्रोमियम पर, ये दोनों -1 ये भी +2 चार्ज, ये -2 ये भी +2 चार्ज। ओवरऑल क्रोमियम कितना होगा? +6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यस क्लियर है बेटा? इसको ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। तो टोटल बॉन्ड देख लो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और क्रोमियम में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जितने भी बॉन्ड बनाएगा सभी बॉन्ड्स के अंदर ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। 6 बॉन्ड बना रहा है अलग अलग ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना रही है, ये है कंफ्यूजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, जिसको हम पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। इस वजह से ये 6 पॉजिटिव दिखाएगा, ना कि 10 पॉजिटिव। हाँ आहत बेटा बोलो। सर इस पे ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा? क्योंकि अगर +10 रहता तो ओवरऑल चार्ज 0 रहता, अभी क्या -4 रहेगा? अभी भी तो नहीं, क्यों रहेगा? देखो ये -1 -1 -1 -1 -1 और -2 कितना हो गया? और 5 ऑक्सीजन जो है वो 6 नेगेटिव दिखा रही हैं, और क्रोमियम 1 है, ठीक है, तो एक क्रोमियम क्या दिखा रहा है? वो 6 पॉजिटिव दिखा रहा है, 5 ऑक्सीजन 6 नेगेटिव। ओवरऑल तो न्यूट्रल होगा बेटा, CrO5 न्यूट्रल है। यस क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से एक्सेप्शन भी आते हैं। ये एक्सेप्शन नहीं है एक्चुअल में, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो इस बेस पर है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है किसी केमिकल बॉन्ड में, और एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, 2 बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो हम उसको 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव ऐसे बोल देते हैं। तो ये वहीं से निकलता है, स्ट्रक्चर से ही निकलता है, बट बिना स्ट्रक्चर देखे हम ऐसी एक्स वाली प्रैक्टिस कर लेते हैं या ओवरऑल अंदाजा लगा लेते हैं, जो जनरली सही होता है। बट आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी हो तो ही सही बैठेगा वो, आपको समझ आ जाएगा कि क्रोमियम जो है वो 3 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव यही 2 दिखाता है। अब क्रोमियम का 15 दिखा रहा है तो मतलब गड़बड़, मतलब अंदर का स्ट्रक्चर अलग है ना। तो ये अब आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्रोमियम पेंटॉक्साइड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। देखो फ्लाई, बटरफ्लाई देखिए आप लोगों ने, ये वैसा सही है ना। Yes, sir. बटरफ्लाई उड़ रही होती है उसकी बॉडी, तो बटरफ्लाई के जैसा ही स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसे नाम भी दिया गया बटरफ्लाई। बहुत पॉइजनस होता है, जितना अच्छा इसका नाम है उतना ही बहुत ज्यादा पॉइजनस है, याद रख लें। इसके वेब पर भी इंसान को मार सकते हैं। तो भी देखो भी इन्होंने उसी चीज को सॉल्व कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा, ठीक है। ये सॉल्यूशन दे रखा आप लोगों को, ठीक है, ये भी उसी का सॉल्यूशन है, हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, जेई 2013 में आया था, 10 साल पहले का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्लोरीन हैज 3+ ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन का 3+ है, तो देखो HCl में क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, इसमें तो नहीं हो सकता, गलत है ये। नीचे वाला ICl में
आयोडीन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन -1 आयोडीन +1 होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो क्लोरीन है आयोडीन से, तो क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये भी नहीं हो सकता। ClF3 फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, 3 नेगेटिव आ जाएगा 3 फ्लोरीन से, इस पे 3 पॉजिटिव आएगा। तो क्लोरीन, इसने क्या पूछा, क्लोरीन हैज 3 पॉजिटिव ऑक्सीजन, इसमें है 3, बिल्कुल सही है। इसमें 3 पॉजिटिव है डी में, बी वाले को देखते हैं, HClO2 ऑक्सीजन पर 4 नेगेटिव 2 ऑक्सीजन है, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव, कितना हो गया बताओ भाई, क्या इस पर 1 नेगेटिव आएगा? अब ये चीज ध्यान देने No, वाली, sir. देखिए HCl और O2 कैसे जुड़ा होता है पता है, डबल बॉन्ड हो, तो हुआ क्या, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, तो फ्लोरीन तो क्लोरीन, वैसे तो इसमें साफ साफ डी ऑप्शन ही होगा, ये दिख ही रहा है। नहीं बेटा बी भी तो है, हाँ सर, मतलब डी तो ऐसे ही दिख रहा है कि उसमें तो होगा ही 3। डी तो होगा, लेकिन यही एक चीज है कि जेई में इतने सिंपल सीधे थोड़ा डालेंगे, डी आ गया आपने डी लगा के आगे बढ़ गया, हो सकता है बी भी हो, मल्टीपल चॉइस आंसर है, मल्टी करेक्ट आंसर, गड़बड़ कर सकते हैं ना। तो देखिए सबको चेक जरूर करना चाहिए, जो आता है सही लग रहा है वो तो लगाओ, उसके अलावा भी चेक करो। दोनों ऑक्सीजन 4 नेगेटिव तो क्लोरीन 4 पॉजिटिव, क्लियर है। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन लेगी इसका मतलब क्लोरीन 1 नेगेटिव, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव थी पहले क्लोरीन, अब 1 नेगेटिव होगी, तो ओवरऑल क्लोरीन पर 3 पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। यस, समझ में आया ये? Yes, sir. ऐसे करके स्ट्रक्चर से हेल्प करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिएगा। चलो मैं इसको थोड़ा अच्छा बना देता हूँ स्ट्रक्चर, ताकि आपको समझ रहे कि भाई स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, ये भी 2 नेगेटिव, ये 4 पॉजिटिव है, बट यहाँ 1 पॉजिटिव, और इसका मतलब ये 1 नेगेटिव भी है, ठीक है। चलो इसको दूसरे उससे बनाते हैं, कलर बदल देते हैं, ये 1 पॉजिटिव हाइड्रोजन और ये 1 नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बो जो है ये आपका बनेगा 3 पॉजिटिव, क्लियर है? कुछ इस तरह से आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जरा, इसका सॉल्यूशन दे रहेगा, ठीक है, नथिंग स्पेशल इन दिस। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? देखो भाई वैसे तो हम बात कर चुके हैं, जितना अभी तक निकाला वो ऑक्सीडेशन नंबर ही, लेकिन इसकी डेफिनेशन देखने क्या होता है। इमेजिनरी नंबर है, क्यों? मैंने बोला स्लाइटली पॉजिटिव होता है लेकिन हम उसको कंप्लीट पॉजिटिव मानते हैं, स्लाइटली नेगेटिव होता है लेकिन उसे कंप्लीट नेगेटिव मानते हैं, तो इसलिए ये इमेजिनरी है ना, असली नहीं है। Apparent charge developed over the atom of element when it goes to its elemental free state to combined state in with the molecule. Molecule के साथ जब combined state में जाता है तो उसके ऊपर हल्का सा जो चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, उस चार्ज को हम कंप्लीट चार्ज मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि कंप्लीट 1 है, दैट इज कॉल्ड। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. दूसरा देखिए, Yes, relative sir. charge in a particular bonded state based on the assumption that the complete transfer of electron takes place. यानी assumption हमने मान रखी कि complete transfer हो जाता है, जबकि होता नहीं है, साफ साफ लिखा हो, based on the assumption that complete transfer of an electron take place from the less electronegative element to more electronegative element. तो ये वाली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, कोई भी कर सकते। अब यहाँ पर भाई कुछ हम रूल देखने वाले हैं। NaF, तो फ्लोरीन का -1 होगा, सोडियम का +1 होगा, ऑलवेज सोडियम एल्कली मेटल हमेशा +1 दिखाते हैं। HF फ्लोरीन -1 हाइड्रोजन +1, ठीक है, यही बाकी कहानी लिख रखी है, पढ़ना पढ़ लेना, वरना सीधा आपको निकालना आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो भी ऑक्सीजन -2, दूसरा ऑप्शन -2, तो कार्बन क्या होगा +4, CO2 में कार्बन +4 दिखा रहा है, उससे पहले हमने जो एग्जांपल किए थे उसमें कार्बन माइनस और +3 और +2 भी दिखा रहा था, याद है? यहाँ +4, जनरली कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट +4 ही होती है, समझ गए? जनरली, Yes, sir. ठीक है, ये याद रखना, वो 2 और 3 तो एक्सेप्शन थे जनरली। आगे बढ़ते हैं, रूल फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं सारे रूल वैसे ही आपको बता चुका हूँ, पर फिर भी अब यहाँ रिटन में होने जरूरी है, ओरल बातें याद नहीं रहती, इसलिए आपको रिटन में PPTs दी जाती हैं। प्योर स्टेज में ऑलवेज 0 होता है, देखिए ऑक्सीजन नंबर ऑफ एलिमेंट फ्री स्टेट, प्योर स्टेट या फ्री स्टेट ऑन द एलोट्रोपिक फॉर्म हो सकती है। हाइड्रोजन अकेला, क्लोरीन ऑक्सीजन अकेला, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में, ऑक्सीजन O3 फॉर्म में, कितने भी ऑक्सीजन लगे हो सबका 0। S8 सल्फर 8 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है सल्फर का, क्राउन जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, क्राउन। W देखा, W
W का ही क्राउन बना देते हैं हम, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये बन नहीं रहा क्राउन, ये लीजिए, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसा होता है क्राउन के जैसा। ये सल्फर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना पूरे, ऐसा होता है सल्फर एसिड। समझ में आ गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये आगे पी ब्लॉक में आता होता है वैसे। आयरन फ्री स्टेट में है, सब फ्री स्टेट में, P4 P अकेला है, ग्रेफाइट कार्बन सब के सब, ब्रोमीन जो फ्री स्टेट में अकेला हो, सारे के सारे, डायमंड, कार्बन 60 फुल्लरीन्स के लिए बोलते होते हैं, ये एस ब्लॉक में आपके आएगा, पी ब्लॉक फुल्लरीन का स्ट्रक्चर है ना। तो ये सब जीरो ऑक्सीडेशन। उसके बाद कह रहा है सिंगल मोनोएटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ऑन द एटम। देखो भाई Na पॉजिटिव है, कोई आपके पास अकेला एटम है Na पॉजिटिव, उस पर 1 पॉजिटिव है तो उसका ऑक्सीजन नंबर भी 1 होगा। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, उसका ऑक्सीजन नंबर 2 होगा। मतलब जो चार्ज होता है ना, चार्ज अकेला एटम हो और जो भी उस पर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नाइट्रोजन अकेला, उस पर 3 नेगेटिव है तो 3 नेगेटिव उसका ऑक्सीजन नंबर। फॉस्फोरस अकेला है, 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल है। सल्फर पर 2 नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव, Ag पर 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम तो हमेशा 3 पॉजिटिव था। अगर उस पर चार्ज है तो, अगर चार्ज नहीं है फ्री स्टेट में तो 0, चार्ज है तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर है सबको? Yes, sir. थर्ड देखिए, इन देयर कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज +1। एल्कली मेटल हमेशा +1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 होता है जब वो किसी के साथ भी कंपाउंड बनाए। NaCl में सोडियम, मैग्नीशियम, MgO में 2, हम निकाल भी चुके हैं पहले, फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। एल्यूमिनियम हैज ऑक्सीजन नंबर ऑफ +3 इन ऑल इट्स कंपाउंड। ये सारे कंपाउंड में एल्यूमिनियम हमेशा +3 दिखाता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। Al2O3, AlCl3, AlOH thrice, NaAlO2, NaAlOH6, in all these compounds इसका +3 होता है always। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इट ऑलवेज हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। मैंने बोला था, हालांकि कुछ कंट्रोवर्सीज हैं इस पे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। OF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज, यहाँ ये कह रहा है फ्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर +2 है। अब ये क्या बोल रहा है? एग्जांपल NaF फ्लोरीन विल हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर एज -1, लेकिन OF2 के अंदर ये +2 दिखा रहा है क्या? इज दिस ऑक्सीजन +2 दिखा रहा है, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। O2F2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज +1। ये दोनों अब देखो, इन्होंने एक्सेप्शन दे दी कि +2 और +1 दिखा रहा है, जबकि ये होना चाहिए था किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए होना चाहिए था भाई, फ्लोरीन के लिए क्यों दिखा रहा है? चलिए देखते हैं इसको जरा। OF2 में वैसे तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन ही -1 माना जाता है मोस्ट ऑफ द बुक्स में, लेकिन हायर क्लासेस में हम इसको +1 मानते हैं। हायर क्लास में इन्होंने एग्जांपल दे रखा तो आप याद कर लो, सीधी सी बात है। और ये होगा -2, ठीक है। और उसके बाद O2F2 में ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है और एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, वही H2O2 वाला डायग्राम है ना। इस पे +1, इस पे भी +1, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन पर कितना आएगा? -1, यहाँ ऑक्सीजन पर -1। क्लियर है बेटा? तो वैसे तो फ्लोरीन हमेशा -1 ही दिखाता है, लेकिन यहाँ पर +1 भी शो कर रहा है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो +1 ही है। OF2 के अंदर भी +1 है। क्लियर है? एक फ्लोरीन का +1 है, 2 का, 2 फ्लोरीन है ना, 2 फ्लोरीन, इसलिए ये 2 पॉजिटिव दिखा रहा है। क्लियर है भाई सबको? Yes. ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इनको मत जाना आप, हमेशा यही देखना कि फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाता है, बात खत्म। और ये पता नहीं, किसी पेपर में हो सकता है आपको यही लोग इसी एग्जांपल को +1 मान ले और किसी में -1 मान ले फ्लोरीन को। कंट्रोवर्सी है इस पे, क्लियर नहीं है? समझ में आ गया होगा? Yes, sir. Yes. तो भाई ये एक्सेप्शन की Yes, तरह sir. याद रखिए, याद क्या रखना है, ये गड़बड़ करेगा। जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ये मैंने आपको बताया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, बट H2O2 के अंदर -1 है, इसका हमने स्ट्रक्चर किया था पीछे। H2O2 का स्ट्रक्चर -1 क्यों? ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है। Na2O2 में भी -1 होता है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो तो उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन इन -1 पर ऑक्साइड, ये बुक्स रखा मैंने, हैज -1 मतलब पर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन पर -1 की जगह पर -1/2 हो तो -1/2 भी हो सकता है, जैसे KO2 है। अब ध्यान देना भाई, पोटेशियम हमेशा +1 दिखाएगा,
एल्कली मेटल है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो दोनों ऑक्सीजन पर 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, तो एक ऑक्सीजन पर क्या होगा -12. इज नॉट दिस? यस Yes, sir. है ना? तो अगर ऑक्सीजन -1 दिखाता है तो पर ऑक्साइड बॉन्ड, अगर ऑक्सीजन -12 दिखाता है तो सुपर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं उसको, सुपर ऑक्साइड. तो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया भाई सबको? Yes, sir. अब पर ऑक्साइड और Yes, सुपर ऑक्साइड याद रहने चाहिए विद देयर एग्जांपल. नीचे एग्जांपल भी दे रखे हैं, अच्छे से इनको याद करना. नेक्स्ट देखिए, इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +1. जनरली हाइड्रोजन +1 दिखाता है, बट मेटालिक हाइड्राइड्स के अंदर मेटल तो भाई सोडियम के साथ लगेगा तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, सोडियम तो नहीं लेगा, ये तो हमेशा +1 दिखाता है, तो हाइड्रोजन -1. ये पोटेशियम भी +1 है तो हाइड्रोजन -1. तो यानी कि ये -1 भी दिखाता है हाइड्रोजन. कैल्शियम सभी मेटल्स के साथ -1 भी शो करता है. इसके बाद इसका एग्जांपल दे रखा भाई, H2S के अंदर सल्फर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये +1 दिखाता है H2S में, वाटर में भी +1 दिखाता है, HCl में भी +1 दिखाता है. +1 के सारे एग्जांपल, -1 के एग्जांपल, ये तीनों -1 के एग्जांपल. बात खत्म. +1 वाले तो हमें आते हैं, -1 वाले मैंने मार्क कर रखे. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, इन कंपाउंड इन्वॉल्विंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स. तो देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैं आपको बता चुका हूँ. लेस वाले का पॉजिटिव होगा, ये भी बता चुका हूँ. HCl के अंदर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन छीनेगी, ये -1, हाइड्रोजन +1 दिखाएगा. ठीक है. सम ऑफ द ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज 0. भाई अगर वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 होगा, और अगर चार्ज है तो उस चार्ज के बराबर होगा. कैसे? IF7, फ्लोरीन पर -1 होता है, 7 फ्लोरीन है, 7 नेगेटिव, तो I पर 7 पॉजिटिव होगा. क्लियर है? लेकिन अगर कोई आयन है तो जैसे SO4 2 नेगेटिव, तो देखो भाई हमें पता है ओवरऑल मॉलिक्यूल पर 2 नेगेटिव है क्योंकि ये आयन है. 4 ऑक्सीजन है तो 8 नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव होते हैं. तो सल्फर क्या होना चाहिए? 6 पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि 2 नेगेटिव तो बचा हुआ है, तो 6 नेगेटिव को सल्फर न्यूट्रल कर देगा और 2 नेगेटिव फिर पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर बच जाएगा. यस, क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पर 2 नेगेटिव दिखा रखा है, तो यहाँ 2 × 4 8 नेगेटिव आ गया और सल्फर आ गया 6 पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज है. तो ये यानी अगर जो चार्ज है हमेशा यूनिक इक्वल टू 0 कर दो x मान के. अगर टोटल चार्ज है तो टोटल चार्ज के इक्वल दिखाइए x मान कर, तभी वो सॉल्व होगा. यस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes. That's all for the today's lecture. भाई आज के लेक्चर में इतना ही था. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं. ध्यान रखना.